दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारे डेली यूज़ में किचन गार्डन में यूज़ होने वाले हैंड टूल्स के बारे में। तो सबसे पहला टूल है जिसको हम खुरपा बोलते हैं और ये मोस्टली जो है इसमें वुडन हैंडल होता है, आपने देखा भी होगा। और कई बार ये लोहे के हैंडल में भी बने होते हैं और मोस्टली ये खरपतवार निकालने के लिए क्यारियों के बीच में से इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो है इसमें ग्रिप बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ग्रिप का मतलब है कि आपको आसानी हो गुड़ाई करने में, और इससे मोस्टली लाइन सोइंग में जितने भी प्लांट होते हैं उसको हम उसके लिए यूज़ करते हैं। दूसरा जो है वो गार्डन हैंड कल्टीवेटर है। इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं अगर इसको आगे की ओर नहीं चलाते हैं, जबकि खुरपे को हम आगे की ओर चलाते हैं और इसको हैंड कल्टीवेटर को हम पीछे की ओर खींचते हैं। और इसका ग्रिप जो है वो प्लास्टिक का या हैंड वुडन का बना होता है और इससे करीब 1.5 से 2 इंच गहरी गुड़ाई कर सकते हैं। और इसको भी हम मोस्टली यूज वीड कंट्रोल के लिए करते हैं या क्यारियों के बीच में गुड़ाई करने के लिए। तीसरा जो है मेटल गार्डन रेक है। ये रेक जो है ये जब हम गुड़ाई कर लेते हैं तो उसमें बड़े बड़े अगर ढीले टाइप का बन जाता है तो उसको तोड़ने में भी काम आता है। साथ में जो घास है उसको खरपतवार जो निकालते हैं उसको इकट्ठा करने के काम आता है। और ये भी इसमें भी डिफरेंट साइज़ का होता है, लेकिन इसका मोस्टली यूज़ जो होता है वो खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। गार्डन रेक एक बहुत ही आवश्यक है, खास करके किचन गार्डन वालों को, जिससे खरपतवार को हटाते हैं। चौथा जो है हमारे पास है हैंड हो 1 फोर्क वाला। और 1 फोर्क जो होता है वो इसमें आप जैसे पथरीली ज़मीन है उसमें से पत्थर निकालने के लिए, और दूसरे साइड स्पेड टाइप का, फावड़े टाइप का छोटा सा बना होता है और इससे हम खुदाई करते हैं। गुड़ाई भी और खुदाई करने के काम आता है। और जब नालियाँ वगैरह निकालनी होती है किचन गार्डन में तो उसके लिए उपयोग होता है। और जब पथरीली ज़मीन से कोई पत्थर छोटे छोटे टुकड़े निकालने होते हैं उसका में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो हम बात करेंगे गार्डन है 2 फोर्क वाले जो गार्डन हो हैं, हैंड हो, तो ये भी लोहे का बना ही होता है और इसके ग्रिप जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं या होते हैं। और इसका प्रयोग जो है 2 और 3, इसमें 2 और 3 जो है वो फोर्क होते हैं। 2 फोर्क वाले और 3 फोर्क वाले से इसमें मिट्टी को तोड़ने में और खरपतवार उखाड़ने में काम आता है। इसके बाद हम बात करेंगे गार्डन हैंड रेक की। ये लॉन्ग हैंडल होता है, इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार आप इसमें डंडा लगा सकते हैं और इसकी लंबाई के अनुसार, जैसे आप अपनी लंबाई को देखते हुए, और जिसमें आपको इजी हो। और ये मोस्टली जो खरपतवार जब होते हैं या क्यारियों को समतल करने में या ढेले वगैरह तोड़ने में या बड़े बड़े जो मिट्टी के टुकड़े खुदाई के बाद बनते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। और ये काफ़ी काम वाली चीज़ है। इसका जो मोस्टली फार्मर यूज़ करते हैं वो क्यारी को समतल करने में करते हैं। इसके बाद हम हैंड रेक स्मॉल हैंडल वाला भी हम देखे हैं, जो जिसका हैंडल स्मॉल होता है हैंड रेक जो है, और इससे भी क्यारियों को समतल किया जाता है। जो पत्थर वगैरह हैं या खरपतवार है उसको इकट्ठा किया जाता है। हैंड रेक ये स्मॉल भी होता है, जैसे आपका पिछले वाला जो देखा था आपने उसमें वो बिग साइज़ का था। इसको बैठ करके आसानी से इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे हैंड चॉपर की। किचन गार्डन में कई बार हम छोटे छोटे पेड़ लगा देते हैं और उसको उसके हार्ड वुड को काटने के लिए ये काम आता है, चॉपिंग करने के लिए या कटाई करने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, खास करके किचन गार्डन में। और इसका प्रयोग किसान कर सकते हैं पेड़ों को कटाई में। अब हम बात करेंगे गार्डन जो है दराटी है। इसमें दांतें बनी होती है, इसलिए इसको सिरेटेड दराती भी बोलते हैं। और ये मोस्टली आजकल कंपनियां बनाती है। और इसका प्रयोग जो है जैसे जैसे ये कटता है इसको धार लगाने की आवश्यकता बहुत कम होती है और इसमें धार अपने आप निकलता जाता है और बहुत ही इजी और ग्रिप अच्छा होता है। और इससे जो कटाई है धान किसी भी जो खास करके सब्जी वगैरह के पौधे काटने हो या कुछ भी हो या पालक धनिया वगैरह की कटाई करनी हो तो इससे आसानी से आप किचन गार्डन में यूज कर सकते हैं।
दराटी को। इसके बाद हम बात करेंगे गार्डन स्मॉल प्रूनिंग सिकेचेयर का, और ये सिकेचेयर मोस्टली बहुत ही स्मॉल होता है, और इसके जब हम कटिंग बनाते हैं किसी भी किचन गार्डन में या अपने लॉन में कोई कटिंग करनी होती है या सॉफ्ट वुड की कटिंग करनी होती है, उसके लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। और जिससे हम जैसे हम कहते हैं कि हम कटिंग अगर लगाना चाहते हैं तो उसकी शार्प कटिंग होनी चाहिए, तो इससे बड़ा अच्छा से कटता है और जो है कटिंग को लगने की संभावना भी ठीक रहती है। इसके बाद जो है वो हम बात करेंगे गार्डन हैंड ट्रॉवल की। ये ट्रॉवल जो है मोस्टली जो यूज़ होता है वो पनीरी वगैरह को, पौध वगैरह नर्सरी वगैरह में है उसको उखाड़ने के लिए, या किसी पौधे को मिट्टी के समेत उखाड़ करके हटाना है, तो इसका प्रयोग हम करते हैं। और ये किचन गार्डन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसमें सीधी हैंडल ग्रिप लगी होती है, और इसका प्रयोग भी अगर आप देखें तो गुड़ाई करने में या खरपतवार निकालने में या मिट्टी को तोड़ने में या हर मिट्टी को भुरभुरी बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये हैंड ट्रॉवल या हैंड हो भी इसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे गार्डन सीजर लीफ प्रूनर की। ये लीफ प्रूनर जो है ये लीफ को जैसे किचन जो अपने गार्डन वगैरह में हम लीफ को प्रून करते हैं, उसको एक डिफरेंट शेप में देते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार अपने चाहत के अनुसार जो शेप देते हैं, आकार देना चाहते हैं, तो इसमें लीफ की कटिंग होती है या बहुत ही सॉफ्ट वुड की कटिंग इसकी की जा सकती है। बहुत ये चलाने में थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें लॉक लगा होता है, उस लॉक से इसको जब भी हो, क्योंकि बच्चों के संपर्क में इससे खतरा भी हो सकता है, तो ये एक अच्छा टूल्स है खास करके अपने लॉन के लिए। और किचन गार्डन में इससे आप पत्ते वाली पत्तेदार सब्जी जैसे धनिया, पालक, मेथी वगैरह है, उसकी कटिंग आप आसानी से कर सकते हैं। और ये इसका ग्रिप भी बड़ा मजबूत होता है। अच्छे कंपनी का अगर आप लेंगे तो ये जो है ये टूल्स जो है वो आपके हाथ में ग्रिप में बहुत अच्छा बैठेगा। और इसका प्रयोग, इसमें लॉक है जो हर समय लगा करके रखना चाहिए ताकि बच्चे इसको खोल ना सके। एक अगला टूल जो हम बात करेंगे गार्डन सिकल की दराटी जो है। नॉर्मली दराटी जो आपने देखा जो है वो सिरेटेड होता है, ये प्लेन होता है और उसमें दोनों को अपने तरफ खींचना पड़ता है काटने के लिए। लेकिन इसमें जो है जो हम काटते हैं, कटाई करते हैं, तो ये अपनी तरफ खींचते हैं। मोस्टली ये लोकल हमारे बनाए होते हैं, लोकल लेवल पे इसको हम बना करके रख सकते हैं, और जो लोहार वगैरह होते हैं उसको बना देते हैं। और इसमें थोड़ा ताकत कम लगता है, लोग अपनी कन्वीनियंट के अनुसार जो घास काटते हैं उसके लिए प्रयोग में लाते हैं। खरपतवार निकालने के लिए, खास करके निकालने तो नहीं बोल सकते, काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसको बार बार इसमें तेज़ धार लगानी पड़ती है, इसलिए इससे जो ज़्यादा बेहतर है वो है सिरेटेड जो सिकल है, वो दराटी है। अब जो बात करेंगे हम गार्डन बिल हुक चॉपर की, ये हार्ड वुड जैसे पेड़ वगैरह होते हैं उसके डंठल वगैरह, मोटे डंठल को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और इसमें भी धार लगाने की आवश्यकता होती है। इसमें वुडन ग्रिप भी होता है, हैंडल जो है, या फिर प्लास्टिक का ग्रिप भी बना होता है। तो इस तरह की बहुत सारे टाइप के इसके बने हुए होते हैं। अब जो हम बात करेंगे मेज सेलर का, मक्की का जो दाना है, जब हम मक्की वगैरह लगाते हैं तो इसके जो दाने को अलग करने के लिए, छल्ली को अलग करने के लिए, दाने को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसको घुमाया जाता है। जब हम इसमें दाने हैं जो हर तरह की मक्की, चाहे वो हाइब्रिड हो या लोकल हो, सभी मक्कियों के लिए ये नॉर्मली यूज़ हो ही जाता है और इससे इफ़िशियंसी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। बस ध्यान ये रखना चाहिए कि दाने इससे जब हम करें तो गुल्लियाँ पूरी तरह से सूखी हो ताकि दाने खराब ना हो, ये ध्यान रखना अत्यावश्यक होता है। और इसको मूव करना पड़ता है, एक हाथ से पकड़ के गुल्लियों को दूसरे को मूव करना पड़ता है। अब जो बात करेंगे, जो हमने बिल हुक लार्ज हैंडल है, ये बड़ा साइज़ का, अगर दराटी भी कह सकते हैं, दराट भी कहते हैं इसको लोकल में लोग, और इससे भी हम हार्ड वुड को कटिंग करते हैं और ये भी वुडन हैंडल का बना होता है। और इसका प्रयोग भी मोटे जो लकड़ियां हैं, हार्ड वुड है, उसको काटने के लिए, पेड़ वगैरह को काटने के लिए, या उसकी प्रूनिंग कर लिए, हार्ड वुड को प्रून करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये भी हमारे लिए किचन गार्डन में आवश्यक है। अब जो हम बात करेंगे वो रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक जो है,
गार्डन प्रोनिंग सीजर की है। ये एक्चुअली ये प्रोनिंग सीजर जो है इसमें ताकत नहीं लगता है, ख़ास करके एप्पल ग्रोवर वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। और इसमें ये बैटरी ऑपरेटेड होता है, रिचार्जेबल होता है और इसको आप रिचार्ज कर करके काफ़ी घंटों तक इसको प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें एक लॉकिंग सिस्टम होता है, जब तक उस लॉक को दबाएंगे नहीं तब तक ये चलेगा नहीं। यहाँ पे मैं ये बात करूँगा कि ये टूल्स जो हैं वो थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हैं और इसको बड़ी सावधानी से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि इसमें कटने की संभावना हो सकती है। बच्चों वगैरह से के पहुंच से इसको दूर रखें। तो आज मैं आप लोग को टूल्स के बारे में बता रहा था